बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बरोज़ सनीचर बाद नमाज असर मोरखा 26 नवंबर 2022 जमीयत उलमा सुलेमानी चौक मालेगांव का एक वफ़द इस आग मुतासरीन की दादरसी और दिलजोई के लिए नई बस्ती में आया हुआ है। कल बरोज़ जुमा बाद नमाज जुमा तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के दरमियान शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर 8 मकानात बहुत ही मुतासिर हुए। ये 8 मकानात आनन फनन जो है जल कर राख और खाक हो चुके हैं। इनमें से बहुत सारे मकानात के लोगों से बात करने के बाद पता चला कि इनकी साल की कमाई हुई जमा शुदा पूंजी भी जो तकरीबन 2 लाख रुपया था वो भी जल के राख हो गया। बहुत सारे मकानात के अंदर अभी नई शादी थी तो पूरे के पूरे ज़ेवरात इन्होंने हमें फ़ोटो के ज़रिए से बतलाया। वो फ़ोटो वो जो है पूरे ज़ेवरात भी जल के राख और खाक हो गए। जमीयत उलमा सुलेमानी चौक का ये वफ़द पावर हाउस और बिजली घर के उन ज़िम्मेदारान से ये गुजारिश करता है, ये रिक्वेस्ट करता है कि जुमा के दिन शहर मालेगांव के अंदर आम तौर से पावर लूम कारखाने ये बंद होते हैं और बेतरतीब लोड शेडिंग या बेवक्त की लोड शेडिंग की वजह से जब अचानक पावर आती है तो उसका खमियाजा इन झोपड़पट्टियों में रहने वालों को भुगतना पड़ता है। जमीयत उलमा सुलेमानी चौक पावर हाउस के तमाम तर ज़िम्मेदारों को, बिजली फराहम करने वाले तमाम तर ज़िम्मेदारों को ये बात बतलाना चाहती है कि कुछ ऐसा लाइह अमल मनसूबा बंदी होनी चाहिए कि जुमा के दिन आम तौर से ऐसे हादसात, ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं। इसका सद्देबाब किस तरीके से किया जाए, इसके अंदर रुकावट किस तरीके से किया जाए, क्योंकि साल से जो लोग अपना खून पसीना एक करके 14 15 घंटा 14 16 लूम चलाकर वो चंद सालों में या पूरी ज़िंदगी की उनकी जमा शुदा पूंजी ये आग की नज़र हो जाती है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर आज आए हुए थे। हम शहर मालेगांव के तमाम समाजी, फलाही और मिली तंजीमों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि शहर मालेगांव अल्हम्दुलिल्लाह दरिया दिल है। ये हर सुख और दुख में एक दूसरे के साथ शरीक रहते हैं। आप लोग भी आइए, जायज़ा लीजिए, सर्वे कीजिए और अपनी बिसात भर आकर इन आग मुतासरीन की मदद कीजिए। इसी तरीके से जमीयत उलमा सुलेमानी चौक ने यहाँ पर आग मुतासरीन की दादरसी भी की है और इन लोगों की दिलजोई भी की है। साथ ही साथ ये भी बतलाते हैं कि इन लोगों के जितने सरकारी ऐसे डॉक्यूमेंट्स, मसलन आधार कार्ड है, राशन कार्ड है या पासपोर्ट है या और ऐसी चीज़ जिसको बनाने में बहुत दिक्कत आती है, जमीयत सुलेमानी चौक इंशाअल्लाह इसको बनवाने की और बनाने की पूरी ज़िम्मेदारी लेती है। इंशाअल्लाह हम लोग ज़िम्मेदारान से, ऑफिसरान से बात करेंगे और इन आग मुतासरीन का जितना भी ऐसा सरकारी डॉक्यूमेंट्स जो जल गया है, राख और खाक हो गया है, इंशाअल्लाह इसको जमीयत सुलेमानी चौक बना कर देगी। इसी के साथ साथ इनके रहने सहने, खाने पीने का भी भरपूर इंतज़ाम करेगी। कपड़ा है, लत्ता है, बर्तन है और इंशाअल्लाह नकद रकम भी जमीयत उलमा सुलेमानी चौक इन आग मुतासरीन को देगी। इसी के लिए आज हमारा ये वफ़द यहाँ पर आया हुआ था, इन आग मुतासरीन की दादरसी और दिलजोई। अल्लाह उधर तो हम लोग 2 महीना बचा था लड़के की शादी को। क्या अब आप बताइए कि क्या मामला है? आपका मकान है? हाँ, कुछ नहीं, बतलाओ, तफसील बताओ। तो ये जेवर है पूरा जी, ये पूरा जला है। ये 2 लाख रुपए है पूरा पैसे। ये चलो हिम्मत रखो, हौसला रखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब तलाफ़ी फरमा देंगे इंशाअल्लाह। उससे बढ़ के पढ़ाएगा हो इंशाअल्लाह। अच्छा, और किसी को ऐसा जानी नुकसान आग को बुझाने में अपने महल्ले के जो जवान थे, इन लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, ठीक है। जमीयत उलमा सुलेमानी चौक मालेगांव का एक वफ़द आया है, इसीलिए आप लोगों की दादरसी के लिए और इसका पंचनामा और सर्वे जायज़ा लेने के लिए हम लोग इंशाअल्लाह बिल्कुल आप लोगों की भरपूर मदद करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों की जो भी
नुकसान हुआ है उसकी भरपूर तलाफ़ी फरमाएँ, जितना नुकसान हुआ है उससे कई पट गुना आप लोगों को अता फरमाएँ। जमीयत उलमा सुलेमानी चौक इंशाअल्लाह शहर मालेगांव की तमाम समाजी मिली फलाही काम करने वाली तंजीमों को भी इंशाअल्लाह उभारेगी, उन लोगों को भी बाखबर करेगी और इंशाअल्लाह सब के सब मिल के आप तमाम मुतअस्सिरीन की इंशाअल्लाह भरपूर दादरसी होगी और भरपूर आप लोगों का ताउन होगा, हम लोग भी करेंगे। शहर मालेगांव के लोगों को भी इंशाअल्लाह काम करने के लिए हम लोग उभारेंगे। आप लोग हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। ना खाने का ना पकाने का था, तो ताकि 2 महीना लड़की की शादी का पूरा सामान ला के रखते हैं। ये गेहूँ चावल बिछल गया, चावल यहाँ पे पड़ा हुआ है।